हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। हमने अपनी अल्फ़ाबेट की हम यहाँ पे रीजनिंग की क्लास लेके चल रहे हैं। किसकी? रीजनिंग की यहाँ पे हम लोग क्लास लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा पेन इशू है, नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगा। जिसमें हमने फर्स्ट देखा नॉर्मल अल्फ़ाबेट। क्या देखा? नॉर्मल अल्फ़ाबेट। और नॉर्मल अल्फ़ाबेट को हमने कैसे पढ़ा? हमने इसको ट्रिक की हेल्प से पढ़ा। हमने इसको ट्रिक की हेल्प से पढ़ा। और ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो इतनी यूनिक है कि अगर आप कहीं और भी जाएंगे तो आपको इस टाइप की ट्रिक नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहां से गो थ्रू होके आइए, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एंड देन जो सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिवर्स अल्फ़ाबेट, क्योंकि रिवर्स अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपका नॉर्मल अल्फ़ाबेट की सीरीज काम आएगी एग्जाम्स में, उतना ही आपका रिवर्स अल्फ़ाबेट भी काम आएगा। ठीक है, तो आज हम इसका रिवाइज करेंगे एंड सेकंड हम रिवर्स अल्फ़ाबेट की ट्रिक भी जानेंगे। तो आज की क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमने कल पढ़ा था उसका हम पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसका हम पहले रिवीजन करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि रिवर्स अल्फ़ाबेट का जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट के 26 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से हम बाएं से 4 और दाएं से 4 अल्फ़ाबेट को चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो ABCD WXY एंड Z मीन्स 1 2 3 4 23 24 25 और 26। इजी है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं हमारा मीडिएटर। क्या देखते हैं? मीडिएटर। क्योंकि 13 2 जा 26 होता है और टोटल अल्फाबेट्स हमारे 26 ही होते हैं, इसीलिए 13 2 जा जब 26 हमने किया तो 13 में हमारा m निकल के आया। 13 किस में निकल के आया? m में निकल के आया। तो हमने ये याद कर लिया कितना कि 4 4 8 प्लस 1 9। तो हमने 26 में से 9 अल्फाबेट्स याद कर लिए। अब हम आते हैं हमारे G7 में। G7 कंट्रीज का नाम हम सभी ने सुना है, ठीक है, और न्यूज़ में G7 कंट्रीज के बारे में बातें चलती रहती हैं। तो G7 कंट्रीज अगर हमने याद कर लिया है तो हमने एक G अल्फ़ाबेट को हमने ट्रिक लगा के याद कर लिया। अब इसका बायां और दायां यानी कि लेफ्ट और राइट भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ आएगा हमारा F। ये क्या है? इसके लिए दायां है, ठीक है, ये इसके लिए दायां है यानी कि राइट। H इसके लिए बायां है यानी कि लेफ्ट। इसीलिए अगर G का 7 आएगा तो 7 प्लस 1 कितना आएगा? 8 आएगा। याद हो गया मैम। अब 7 से पहले अगर हम 1 माइनस कर देंगे, अगर G से पहले F आएगा तो 7 से पहले क्या आएगा? 6 आएगा। इजी है, याद हो गया। GH, ठीक है। अगर आपको F6 याद करना है तो मेरे पास एक ट्रिक और है, इसको आप फिक्स करके याद कर सकते हैं। कैसे? फिक्स करके, क्योंकि ये हो गया हिंदी का फी और ये हो गया आधा कोर्स ऑफ फिक्स। तो लास्ट में फी, जो फी है, फी में एफ का हमको साउंड दिख रहा है जो कि एफ बना सकता है, और जो स आ रहा है लास्ट में फिक्स के, उससे हम फिक्स बना सकते हैं। तो याद हो गया। अब आएंगे हम आई में। आई का मैंने आपको बहुत इजी ट्रिक बताया था कि इन करके याद कीजिए। इन करके याद कीजिए तो क्या आएगा? 9 आएगा। इन। अब आए जे में। जे का अगर आई यहाँ पे मिडिल में है, ठीक है, आई यहाँ पे बीच में है, तो आई के लिए बायां अगर जे है, अगर आई के लिए बायां जे है तो 9 के लिए बायां क्या होगा? 10 होगा। तो 9 के लिए बायां क्या होगा? 10 होगा। और इसके लिए ये क्या है? दायां है। तो 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 हो गया। याद हो गया।
अब आए हम अपने के में। के की मैंने आपको बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी, क्योंकि के ने मेरा घर गंदा कर दिया था, मुझे गुस्सा आया, मैंने के 2 पंख निकाले और जमीन में डाल दिया, और वो कैसे लग रहे थे खड़े होके, 1 1 11 टाइप्स लग रहे थे। अब आए हम एल में। एल का तो बहुत ही फेवरेट आपका ट्रिक है, वो है लबेरिया। ठीक है, लबेरिया था, मीन्स बेरिया मीन्स हो गया 12, ल मीन्स हो गया एल। अब आए हम एम। एम है मीडिएटर, हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आए हम अपने एन में। इसको मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बोला था, वो बोला था मैंने आपको नाचो। नाचो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो चो से 14 और ना से एन। अब आए हम अपने ओ में। ओ की मैंने आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी, क्योंकि मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा था और मैं दुकान गई, और दुकान में मैंने भैया से बोला कि भैया मुझे 1 पीस रसगुल्ला चाहिए, तो उसने मुझे क्या किया, रसगुल्ला तो दे दिया। ठीक है, पर 1 पीस कितने का था, 15 का था। ठीक है, आपके वहां पता नहीं कितने का होगा, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हमारे वहां पर 1 पीस रसगुल्ला 15 रुपए का है, इसीलिए मैंने उससे बोला कि आपने मुझे रसगुल्ला तो दे दिया है, पर मेरे हाथ से जो ये रस है ये बह रहा है और मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो मैंने उससे बोला कि आपने मुझे प्लेट क्यों नहीं दिया। मैंने क्या पूछा, आपने मुझे रसगुल्ले के साथ प्लेट क्यों नहीं दिया। तो उसने क्या कहा कि ठीक है प्लेट मिल जाएगी +2 करके, मतलब कि 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। मीन्स 15 + 2 कितना हो गया, 17 हो गया, याद हो गया। तो O + 1 कितना हुआ, कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इसको या फिर आप O के बाएं करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, O के बाएं करके भी याद कर सकते हैं, या फिर आप इसको पैसा करके भी याद कर सकते हैं। पैसा, पै मीन्स पी, सा मीन्स 16। ठीक है, OPQ। अब आए हम अपने आर में। ठीक है, आर में आए। अब मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में कहा था कि आप हिंदी के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। 18, 18 में आर आ रहा है, वैसे ही 19 में एस आता है, तो इसीलिए 18 का आर, 19 का एस। आप खुद भी बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अगर हम 18, 19 और 20 ये याद कर लेते हैं। ठीक है, 18, 19 और 20, नॉट 20, 18, 19, 20, 18, ठीक है, 19, 20, T20, या फिर अगर आप 20 भी याद करते हैं तो 20 में जो टी आता है उससे हम टी याद कर लेंगे। अब आए हम अपने यू में। यू के लिए मैंने आपसे कहा था कि 2021 में मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा और वो अब खराब हो गया है। मैंने कब खरीदा अम्ब्रेला, 2021 में खरीदा। और मैंने आपसे कहा था कि भाई अब वी का जो ट्रिक है वो आप खुद बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा आप भी अपना माइंड चलाइए और वी को याद कीजिए। अगर आप अपना माइंड नहीं चला सकते, आपको लगता है कि आपका अगर आप माइंड चलाएंगे तो आपका माइंड कम हो जाएगा, तो आप यू का बायां याद कर लीजिए। यू का बायां क्या है, वी है, तो 21 का बायां क्या होगा, 22 होगा ऑफ कोर्स। और WXYZ हम पहले ही याद कर चुके हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया, थोड़ा मैंने आपको फास्ट पढ़ाया है, क्योंकि इसकी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए। रिवीजन बेस मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब इसके ही हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अभी आप बहुत ज्यादा बिगिनर है तो किस टाइप से बनेगा, बहुत ही क्वेश्चन आसान दूंगी। एक वर्णमाला या अल्फाबेट ए के या से। अब के और से में क्या डिफरेंस है अभी आगे बताऊंगी। के से अल्फाबेट ए के बाएं और 10 कदम जाने पर कौन सा अंक या वर्णमाला आएगा। तो कौन सा वर्णमाला आएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमको ए से बाएं ओर जाना है। आइए फिर से जो डायरेक्शन है वो जानते हैं। मेरा फेस आपकी तरफ है, आपका फेस मेरी तरफ है अभी। ठीक है, अभी मेरा फेस आपकी तरफ है, तो इसीलिए मेरा बायां कौन सा है, मेरा बायां ये है, मेरे दायां ये है।
ठीक है, बायां ये है, दायां ये है, यानी कि बायां लेफ्ट, दायां राइट। अब ये जो मेरी मुट्ठी है ये बायां है और ये पेन जो है मेरा ये मिलने दायां है। ठीक है, पेन मिलने दायां है। अगर मैं अपनी मुट्ठी, अगर मैं अपना जो पीठ है, बैक है, ये आपके फ्रंट करूं तो मिलिए बायां कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो मीन्स कि अभी आप लोगों के लिए बायां मेरा इस साइड है और मेरे लिए जो बायां मेरा वो मेरा इस साइड है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। हम कहते हैं ना कि राइट हैंड साइड। ठीक है, हमको सीधे हाथ से लिखना चाहिए, मीन्स कि हमको राइट हैंड साइड से लिखना चाहिए। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, बहुत इजी आंसर है, ए के, मीन्स कि +1 करना है। अगर के आए तो +1 और से आए तो -1। अब ये के और से में +1 और -1 का क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ए के बाएं, तो ए के अगर बाएं आएगा तो आपको बी से काउंट करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती कि डी के तो आप ई से काउंट करते, अगर मैं आपसे कहती ओ के तो आप पी से काउंट करते, और अगर मैं आपसे कहती कि टी के तो आप यू से काउंट करते। और अगर मैं आपसे कहूं कि बी से 10 कदम चलने पे आपको कौन सा अंक या फिर कौन सा अल्फाबेट मिलेगा, तो आप बी से काउंट करोगे। बी से बोलने पे बी से, बी के बोलने पे सी से। बहुत से बुक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको के दिया रहता है। ठीक है, से तो शायद नहीं होता है जहां तक मेरा ध्यान है। जितने भी बुक्स है आपको मैक्सिमम बुक्स में आपको के दिया रहेगा, नॉट से, के दिया रहेगा। तो जब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं तो उस टाइम पे बच्चे भरपूर मेहनत तो करते हैं, पर एक छोटी मिस्टेक से वो अपना एग्जाम्स खराब कर देते हैं, उनका जो ईयर है वो खराब हो जाता है। तो हम यहाँ पे एकदम बेसिक से कवर अप करेंगे। तो देखते हैं कि ए के बाएं ओर, अभी हम ए के बोल रहे हैं तो ए के बाएं और 10 कदम कौन सा अंक या वर्णमाला होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, क्या आएगा, के आएगा। और के का बिना सोचे ही मुझे अंक बताइए क्या होगा, ये क्या है, 2 एरो क्या है, लाइक 11। तो ये कैसा दिख रहे हैं, तो यार लुकिंग लाइक 11, तो इसका अंक 11 निकल के आएगा और जो अल्फाबेट है वो के निकल के आएगा। इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको अंक याद है, अगर आपको इनके अंक याद हैं तो आप वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट इजीली निकाल लेंगे। और अगर आपको अल्फाबेट याद है, ठीक है, तो आप जो अंक हैं, जो नंबर्स हैं, आप इजीली निकाल लेंगे। और अगर आपने कुछ ट्रिक से इनको अच्छे से समझ लिया, जैसे कि आपने क्या पढ़ा कि मीडिएटर m है, मीन्स कि ये 13 है, मीन्स कि ये 13 है, तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड में कि m के बाद n आता है और m एक मीडिएटर है जो कि 13 है, तो 13 + 1 14 हो जाएगा, क्योंकि m के बाद n आता है। ठीक है, और m के पहले क्या आता है, हमारा l आता है, तो 13 - 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं बहुत इजीली। अब k के बाद हम आते हैं से में, k के बाद कहाँ आते हैं हम, से में आते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्णमाला, ठीक है, इसको हम अब सी कर देते हैं, सी कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको अब सी कर दिया। अब अगर मैंने इसको सी कर दिया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए से बाएं और 10 कदम, चलिए इसको हम कर देते हैं अब 20 कदम। ठीक है, कितना कर देंगे, 20 कदम। तो अभी आप खुद अपना माइंड लगाइए, अपना माइंड घुमाइए कि अगर हम वर्णमाला सी से बाएं और, वर्णमाला सी से बाएं और 20 कदम बढ़ेंगे तो हमको कौन सा वर्णमाला या फिर अंक मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्या आया हमारा, डब्ल्यू आया। क्या आया, डब्ल्यू आया। और हम जानते हैं कि 23 24 25 26, तो इसका क्या आएगा, 24 आएगा।
24 आएगा। अभी जो मेरा ट्रिक है आपको समझाने का, वो अल्फाबेट को देख के मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, पर धीरे धीरे करके जैसे ही आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वो एकदम रियल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रियल बेस पे, तो आपको ये सब लिखना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये सब लिखना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप जल्दी से अपना माइंड दौड़ाएंगे और आप पता कर लेंगे कि अब वर्णमाला सी से हम अगर 20 कदम आगे जाएंगे तो कौन सा वर्णमाला आएगा, ये आप चुटकी में पता कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपने रिवर्स अल्फाबेट्स की ट्रिक। क्या देखेंगे? रिवर्स अल्फाबेट्स की ट्रिक, जो कि आपके कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी जैसे बहुत से लॉजिकल रीजनिंग में काम आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में काम आएगा और आने वाला है। अगर आप 2025 के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में से अल्फाबेट तो एक फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं बी, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एम हमारा मीडिएटर है, मैं आपसे जैसे पहले कह चुकी हूँ कि एम इज अवर मीडिएटर एंड इसका जो नंबर है वो क्या है 13 है, तो हम एम के बगल से ही रिवर्स करेंगे। कारण यही है, रीजन यही है कि आप मुझसे ये पूछ सकते थे या फिर आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम एल से ही रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। अरे तो मीडिएटर एम है और अगर हम 26 का हाफ करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा? 13 आएगा, 13 आएगा। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 13 2 जा 26, तो 13 किसके ऊपर है? 13 अगर हम ए से काउंट करते हैं तो वो एम के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम एम से ही रिवर्स करेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। टॉपिक क्या है? रिवर्स अल्फाबेट, टॉपिक है रिवर्स अल्फाबेट। तो हम ये रिवर्स अल्फाबेट आज पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, इसका मीन्स फिल कीजिए आज। ये बच्चा बच्चा जानता है, अगर उससे हम फिल इन द ब्लैंक्स बोले कि बच्चों इसके बीच में क्या आएगा, तो वो क्या भरेगा? इसके बीच में बॉय भरेगा, ठीक है। अब बच्चा बच्चा खाता क्या खाता है? क्रैक्स खाता है, क्रैक्स खाता है, और हर कोई क्या लगाता है? ड्यू लगाता है, ठीक है। और आजकल हम प्रेजेंट टाइम पर देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनकी जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इनसे पोल्यूशन की होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कि हम आए दिन देखते हैं कि शहरों में इसका आजकल यूज एक अच्छी मात्रा में किया जा रहा है। अब ये तो नहीं फैलना चाहिए भाई, क्या नहीं फैलना चाहिए? फ्लू नहीं फैलना चाहिए, फ्लू नहीं फैलना चाहिए। जीटी, जीटी मीन्स की गवर्नमेंट क्या लगाती है? हर चीज में जीएसटी लगाती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो जीएसटी हर चीज पे लगता है, ठीक है। जीएसटी हर चीज पे लगता है, चाहे आप अपने फोन में रिचार्ज डालें, चाहे आप एक बिस्कुट खरीदें, ठीक है, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक ले, चॉकलेट ले, ठीक है, हर चीज में आपका क्या है? जीएसटी है। एच और एस के बीच में क्या आएगा? आपको इतने घंटे में क्लास कंप्लीट कर लेनी है, मींस की HOURS, आवर्स, आवर्स, ओके। इंडियन रेलवे या फिर इंटरनेशनल रेलवेज, आपको जो पसंद है आप दोनों में से एक माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। JQ, या फिर आप जैकलीन याद कर लीजिए, या फिर आप जोकर और क्वीन याद कर लीजिए कि क्वीन जोकर है, क्वीन क्या है? जोकर है। पर ऐसा होता है, क्वीन तो बहुत सुंदर होती है, प्यारी सी होती है, पर हम इसका अगर अपोजिट करेंगे कि क्वीन जोकर है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि जैकलिन, जैकलिन से भी आप याद कर सकते हैं। KP, एक सुपर हिट मूवी आ रखी है PK, ठीक है,
बीच में ये मूवी बनी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है, सबने देखी है, सबको पसंद भी आई है। तो या फिर आप PK याद कर लीजिए, PK, या फिर आपको अगर लगता है कि इससे अच्छा कुछ आप बना सकते हैं तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब LO, L फॉर क्या होता है? L फॉर क्या होता है? लायन होता है। मोस्ट ऑफ पीपल, जब भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल टाइम पे, उनको टीचर्स क्या पढ़ाती है? उनको टीचर्स बोलती है चिल्ड्रंस, L फॉर, तो सब लोग क्या बोलते हैं? मीन्स लायन। तो आप लायन करके भी याद कर सकते हैं। और ये तो फेवरेट है, ये तो रसगुल्ला है जो कि मुझको 17 का पड़ गया था, पर ये था कितने का? कमेंट कीजिए, कितने का था? 15 का था। और प्लेट के साथ कितने का पड़ गया? 17 का पड़ गया। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि LION, लायन। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि I या N में से भी मैं रिवर्स, अगर आप भूल गए तो आप I या N में टिक करके आ गए, ठीक है, या फिर आप I और N को समझने लग गए रिवर्स, नहीं, ये भूल नहीं करना। लायन में याद करना कि L में, जो लायन में O अल्फाबेट आता है, इसका जो क्रमांक, जो इसका नंबर है वो है इसका 15, ठीक है, वो है इसका 15। और ये कैसा दिख रहा है? रसगुल्ला टाइप्स दिख रहा है। मैन, MAN, मैन। और अगर आप वुमेन है तो आप WOMAN, वुमेन करके भी याद कर सकते हैं। और अगर आप मैन है तो आप MAN करके भी याद कर सकते हैं। तो इतने वर्ड हम अपने डेली मर्रा लाइफ में डेली सुनते हैं, बोलते हैं। इन्हें 2-3 बार, मैक्सिमम 5 बार अगर आप पढ़ लेंगे ना और अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको रखेंगे, तभी आप इन पे कमांड कर सकते हैं, ठीक है। A फॉर आज, AZ, B फॉर बॉय, B का Y, C फॉर क्रैक्स, C का X, D का DU यानी कि W, E का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि E का V, F का, याद कीजिए क्या है F का है फ्लू फैलना चाहिए, नहीं, F का क्या आएगा? U आएगा। G का GST, G का T, H का क्या आएगा? अर्थ आएगा, HOURS, तो H का क्या आया? HS आया, H। फिर क्या आया? I मीन्स इंडियन रेलवेज यानी कि IR। J का क्या आएगा? जैकलिन यानी कि JQ। इसके बाद क्या आया हमारा? K आया, K यानी कि PK या KP। L का क्या आएगा? लायन, क्योंकि LIO, याद कीजिए, लायन। फिर क्या आया हमारा? M इज ए मीडिएटर, 13 2 26, तो 13 M का नंबर है, ये भी याद कर लीजिए। साथ में MAN, तो M का अपोजिट क्या है? N है, N का क्या है? M है। अगर आप वुमेन है तो WOMAN याद कीजिए, अगर आप मैन है तो MAN याद कीजिए, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने रिवर्स अल्फाबेट्स की ट्रिक इतने इजीली हमने पढ़ी है कि अब इसका भूलना नामुमकिन है। क्या है? इसका भूलना अब नामुमकिन है। रिवर्स अल्फाबेट आपके, जैसे कि ये A है और ये Z है, ये A है, ये आपका चलाता है बायां यानी कि लेफ्ट, दायां, ठीक है, दायां यानी कि राइट, दायां यानी कि राइट। अच्छे से निहारिए, क्योंकि कितने लोगों को इसकी हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती, कितने को इंग्लिश आती है तो हिंदी नहीं आती। अगर हम शहरों में जाते हैं, वहाँ पे टोटो वाले जितने भी होते हैं, ठीक है, टोटो वाले होते हैं या फिर जितने भी वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, अगर हम उनसे ही पूछ लेते हैं तो उनको भी अच्छे से आता है दायां बायां क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है। वो किसी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं आपकी तरह, वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी एक नॉलेज के हिसाब से याद करते हैं, क्योंकि उनका वही काम है। अगर उनको वही नहीं आएगा तो वो गाड़ी चलाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको ये मत समझिए कि एग्जाम से इसीलिए हमको पढ़ना है या फिर एग्जाम से इसीलिए हमको ये नंबर्स पढ़ने हैं। अगर एग्जाम्स नहीं भी देना है ना तो फिर भी दायां बायां तो आना ही चाहिए। अब अगर मेरा क्वेश्चन आपसे बना था, जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था आपको, अगर हम एक के 5 कदम आगे चलते हैं तो कौन सा अल्फाबेट होगा? D यानी कि 4, E यानी कि 5। अब अगर हम Z से आएंगे तो Z के लिए क्या होगा? ये, ठीक है, ये Z के लिए अब दायां होगा,
ठीक है, ये Z के लिए दायां होगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, रिवर्स होगा। Z के लिए भी, Z के लिए बायां ये होगा और दायां ये होगा। ठीक है, M आता है मीडिएटर बीच में, M के लिए बायां ये होगा, दायां ये होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन अब रिवर्स अल्फाबेट में कोई सा भी बन जाएगा तो अब आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम Z से 2 कदम आगे चलते हो तो कौन सा अंक आएगा, कौन सा आएगा? Z से चलते हो तो से यानी कि आपको इसको 1 काउंट करके चलना है, इसको 2 काउंट करके चलना है। तो Z से अगर हम दाएं 2 कदम बढ़ेंगे तो हमको कौन सा अल्फाबेट मिलेगा? Y मिलेगा। कौन सा मिलेगा? Y मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलती कि Z के दाएं और हम 3 कदम चलेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, कौन सा आएगा? तो आपके लिए ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे अभी K बोला था। क्या बोला था मैंने आपसे? K बोला था ना, हाँ K बोला था। तो 1 2 3 आपको उस टाइम W फिल करना है। K मीन्स होगा +1, यानी कि आपको उस अल्फाबेट को छोड़ के उसके आने वाले अगले अल्फाबेट से होके चलना है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको M अल्फाबेट से, तो आपको इंक्लूड करके चलना है M अल्फाबेट को, और फिर उसके दाएं या बाएं क्वेश्चन पे जो डिमांड हो उस टाइप से आपको बढ़ना है। ठीक है, तो इतनी सी मिस्टेक्स आपके 2 नंबर कम करके आपको फेल कर सकती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, मजेदार लगी हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रोग्रेस देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।